सो हे गाइस, वेलकम बैक अगेन इन एडुग्रोन। मैं हूं आशीष सिंह, आपका फिजिक्स टीचर। आई होप आप सब लोग अच्छे और सेफ होंगे। तो यार हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 2 फिजिक्स का, डेट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो प्रीवियसली हमने काफी सारे टॉपिक इस चैप्टर के डिस्कस कर लिया है, काफी सारे टॉपिक हमने इस चैप्टर का डिस्कस कर लिया और आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डेट इज रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी के बारे में समझेंगे और इसको डिस्कस करेंगे। दोनों के बीच का एक रिलेशन है डेट इज k इज इक्वल टू 1 प्लस काई। इसके बारे ये फॉर्मूला कहां से डिराइव हुआ इसको देखेंगे। ठीक है, बट बिफोर गोइंग टू स्टार्ट यार एक इन्फॉर्मेशन देना था। हमारी वेबसाइट है shop.edugrown.in, जहां पे क्लास 12th के काफी सारे कंटेंट, अलग अलग सब्जेक्ट्स के नोट्स, ये सब चीजें अवेलेबल है। बहुत ही चीप रेट में मिल रहा है, तो आप चाहो तो परचेस कर सकते हो। साथ ही साथ आपको अगर मेरा हैंड रिटन नोट्स वगैरह चाहिए वो भी यहाँ पे मिल रहा है। डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक डेट इज रिलेशन बिटवीन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यानी बेटा K, ठीक है, एंड इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी यानी काई, इसको बेटा काई से डिनोट करते हैं। इस तरीके का x, थोड़ा टेढ़ा वाला x बनाते हैं, काई बोलते हैं इसको। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी काई के बीच का एक रिलेशन है दैट इज K इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ठीक है, एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से इसके बारे में भाई डिस्कशन है कई बार। इससे अच्छा देखा जाए ना, बोर्ड एग्जाम में ना बहुत कम बार ऐसा देखा गया है कि इस K इक्वल टू 1 प्लस काई से ना कोई क्वेश्चन आया हो। प्रीवियसली 4 साल 3 साल में देख लो आप, मतलब न्यूमेरिकल आया हो। इस पे ये कहना चाह रहा हूं, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट इस फॉर्मूले से जरूर पूछा गया है इस चैप्टर में भी, और एक मैग्नेट का चैप्टर आएगा उसमें भी इस रिलेशन का यूज होता है। चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म वाला, वहां भी इसका यूज होगा। तो इसलिए कह रहा हूं इसका फॉर्मूला याद रखिएगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का रिलेशन क्या है, K इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ठीक है, अब देखो इसका डेरिवेशन तो वैसे कभी पूछा नहीं जाता बोर्ड एग्जाम में, तो मैंने तो इसका डेरिवेशन नहीं देखा। वहां हमारे टाइम पे आता था, हमारे टाइम पे बहुत इंपॉर्टेंट था इसका डेरिवेशन। ठीक है, अब पिछले 3 4 5 साल से नहीं देखने को मिला है, बट यार सिलेबस में है तो क्यों ना इसको देखते चलें, क्या पता किस्मत फूटी रही और यही डेरिवेशन आ गया एग्जाम में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। तो इसके लिए देखो हमने क्या किया, हमने कैपेसिटर मतलब अरे वही कंडेंसर जो पंखे में लगता है, व्हाइट कलर का कंडेंसर जिससे पंखा घूमता है। ठीक है, तो उसके अंदर 2 प्लेट्स होते हैं, 2 कंडक्टर होते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कैपेसिटर के 2 प्लेट्स लिए, एक में पॉजिटिव चार्ज भर दिए, एक में माइनस चार्ज भर दिए। भर नहीं दिए, एक एक्स से एक वायर प्लस माइनस बिजली करंट में लगाया तो चार्ज आ गया। ठीक है, तो अब x में पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है तो सरफेस पे भरा हुआ है पूरा का पूरा, क्योंकि सरफेस पे पूरा है ना, प्लेट डाला, प्लेट क्या है, सरफेस ही तो है। देखो ना, तो सरफेस पे चार्ज है तो इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी हो जाएगी, सिग्मा प्लस, क्योंकि पॉजिटिव है। और माइनस वाले का क्या हो जाएगा, सिग्मा माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, अब देखो क्या हो रहा है, अब हम क्या कर रहे हैं ना, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले रहे हैं, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब ले रहे हैं। ये डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्यों लिया हमने, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का रिलेशन बनाना है तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब तो लेना पड़ेगा यहाँ पे। तो डाइलेक्ट्रिक स्लैब लिया जिसका थिकनेस कितना है, T है, और दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस कितना है, D दे रखा है। अब दोनों प्लेट की वजह से, प्लेट में प्लस चार्ज है एक तरफ, माइनस चार्ज है, प्लस से माइनस की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होगा जिसको अपन यहाँ पे E नॉट से दिखा रहा हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इन एयर। E नॉट से हम यहाँ पे इसको डिनोट कर रहे हैं। ठीक है, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएंगे और इस तरफ माइनस, मतलब पहले से ही थे थोड़े खिंच जाएंगे, इस तरीके स्लाइटली मूव हो जाएंगे, वही पोलर वाला कंडीशन। ठीक है, इसकी वजह से इसके अंदर एक अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनेगा, एक इंटरनल इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका जरा डेरिवेशन। तो जरा ये बताइए मुझे, वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एरिया इंटू जस्ट वेट, एरिया इंटू डाइलेक्ट्रिक की थिकनेस, यही तो होता है वॉल्यूम बेटा। यार वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। यहाँ पे लेंथ किस फॉर्म में है, थिकनेस के फॉर्म में, एरिया इंटू T, ये हो गया डाइलेक्ट्रिक का वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। तो भाई अब देखो E नॉट की वजह से है ना, ड्यू टू, ऐसे लिखता हूं, ड्यू टू E नॉट, ठीक है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड दैट इज EI डेवलप इन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, ठीक है, विच इज अपोजिट डायरेक्शन
विच इज अपोजिट डायरेक्शन ऑफ ई नॉट, ई नॉट के अपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां से जरा ये बताइए पोलराइजेशन डेंसिटी कितना हो जाएगा। पोलराइजेशन डेंसिटी अभी हमने पिछले लेक्चर में पोलराइजेशन डेंसिटी पढ़ा था। पोलराइजेशन डेंसिटी P क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब में ई नॉट की वजह से जो इंड्यूस डाइपोल, इसके अंदर एक इंड्यूस डाइपोल जो जनरेट हुआ है ना, इंड्यूस डाइपोल जो इसके अंदर जनरेट हुआ, दैट इंड्यूस डाइपोल अपॉन व्हाट, वहां का वॉल्यूम। ठीक है, यही तो है पोलराइजेशन डेंसिटी, अभी प्रीवियस टॉपिक में पढ़ा। तो इंड्यूस डाइपोल क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस अंदर का चार्ज QI इंटरनल चार्ज इनटू जो थिकनेस है T अपॉन वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, इसके वॉल्यूम क्या लिख सकते हैं, एरिया इनटू थिकनेस। थिकनेस से थिकनेस क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पे हमारा क्या आ गया, QI अपॉन एरिया। ठीक है, पोलराइजेशन डेंसिटी का वैल्यू यहां से आ गया। ठीक, अब जरा देखिए, हेंस QI अपॉन एरिया क्या, चार्ज अपॉन एरिया क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी। डाइलेक्ट्रिक के ऊपर जो बहुत सारे चार्ज, मतलब जो भी थोड़े बहुत चार्ज है वो जो डेवलप हो रहे होंगे ना डेंस फॉर्म में, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा आई से दिखा रहे हैं, क्योंकि अंदर की बात चल रही है। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक का चल रहा है, इंटरनल चल रहा है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी इसको बोला जाता है, पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी। क्योंकि पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड था, इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अंदर इंड्यूस डाइपोल बना पर यूनिट वॉल्यूम, डाइपोल पर यूनिट वॉल्यूम इज ए पोलराइजेशन। ठीक है, तो वहां से जो चार्ज अपॉन एरिया आया दैट इज सिग्मा आई इज नोन एज व्हाट, पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी। पोलराइजेशन की वजह से आया तो पोलराइजेशन सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहां से हमारा ये जो इक्वेशन था P, तो हमारे यहां से पोलराइजेशन डेंसिटी कितना हो जाएगा, सिग्मा आई के बराबर हो जाएगा। क्लियर है। अब जरा अगला स्टेप बताइए, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट, दोनों प्लेट के बीच का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाएगा। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा हो जाएगा बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अंदर वाली इसको कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट अपॉन अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक कितना हो जाएगा, सिग्मा आई अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ये भी मैंने पढ़ाया, इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड सिग्मा अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो सर डाइलेक्ट्रिक आई चल रहा है इंटरनल, तो सिग्मा आई अपॉन इप्सिलॉन नॉट। और सिग्मा आई को क्या लिख सकते हैं अपन, P लिख सकते हैं। तो यहां से ई नॉट इज इक्वल टू क्या, ई नॉट माइनस P अपॉन इप्सिलॉन नॉट। P क्या है, पोलराइजेशन डेंसिटी, याद रखना P क्या है यहाँ पे, पोलराइजेशन डेंसिटी। P के ऊपर वेक्टर लगाऊंगा तो उसको डाइपोल समझना। ठीक है, अब जरा अगले पेज पे चलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेके चलते हैं। ठीक है, अच्छा क्या है हमारा इक्वेशन नंबर 1 कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो किसके बराबर है, ई नॉट माइनस P अपॉन इप्सिलॉन नॉट। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1। हमको ये प्रूफ करना है K इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ठीक है, अब जरा देखो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी यानी काई क्या होता है, जरा इसको समझते हैं। तो क्या होता है, द पोलराइजेशन डेंसिटी ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या कह रहा है कि जो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में कि इसकी जो पोलराइजेशन डेंसिटी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को अपन क्या बोलते थे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। दैट इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, अभी मैं पीछे लिखा हूं ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता था, बाहर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस अंदर वाली इलेक्ट्रिक फील्ड। यही तो है रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाओगे ना तब आपका फॉर्मूला बन जाएगा, दैट इज पोलराइजेशन डेंसिटी का एक और फॉर्मूला पोलराइजेशन डेंसिटी का बन जाएगा, दैट इज काई इप्सिलॉन नॉट अपॉन ई नेट। ये फॉर्मूला एक और बन गया पोलराइजेशन डेंसिटी का एक और फॉर्मूला। ठीक है, यहां पे वेयर काई क्या है भाई, काई इज अ कांस्टेंट, काई एक कांस्टेंट है which is known as इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। डाइलेक्ट्रिक स्लैब की
क्या होती है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी होती है। ठीक है भाई, अगर ऐसा है तो जरा अभी हमारा यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन था वो क्या था भाई, ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस क्या था भाई, पी अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, ई नॉट माइनस पी की जगह क्या लिख सकते हैं, काई इप्सिलॉन नॉट अपॉन ई नेट अपॉन इप्सिलॉन नॉट। तो इप्सिलॉन नॉट से इप्सिलॉन नॉट कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पे क्या बच गया, तो यहां से हमारा बच गया ई नेट इज इक्वल टू ई नॉट माइनस काई ई नेट। ठीक है, अब क्या करते हैं, क्या मैं ई नॉट को इस तरफ भेज, अच्छा इस माइनस वाले को इधर भेज देता हूं, तो ई नॉट हमारा कितना हो जाएगा, तो ई नॉट हो जाएगा ई नेट प्लस काई ई नेट हो जाएगा। यहां से ई नेट कॉमन ले लो, तो ई नेट कॉमन ले लो यहां से, तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस काई। ठीक है, 1 प्लस काई हो गया। अब इस ई नेट इंटू में इसको इधर भेज दो डिवाइड में, तो ये हो जाएगा ई नॉट अपॉन ई नेट। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 प्लस काई के बराबर। और ई नॉट अपॉन ई नेट होता है बेटा के, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विच इज इक्वल टू 1 प्लस काई। ठीक है, कैसा काई अजीब सा बना रहा हूं मैं, अजीब सा काई बना रहा हूं, इतना इजी है फिर भी पता नहीं कैसा सा बना रहा हूं मैं, ऐसा है ना। अरे यार कुछ भी यार, सर क्या कर रहे हो सर, अच्छे से बनाओ सर। बिल्कुल बेटा, ये हमारा काई, तो के इज इक्वल टू 1 प्लस काई, ये हो गया हमारा इसका डेरिवेशन। ठीक है, सिंपल था ना, ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन था नहीं समझ में आया तो वीडियो बैक करके वापस देखो। ठीक है, क्लास में नहीं पढ़ा रहा हूँ कि भाई एक बार फिर से समझाओ, वीडियो बैक करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। डन, तो बस यहाँ पे खत्म होता है ये टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक हमारा कैपेसिटर चालू हो जाएगा और उसके 2-4 टॉपिक बचेंगे और फिर चैप्टर खत्म। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।